बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान के खिलाफ इज्तिहाद, इसका हिस्सा अव्वल आप 22 मई 1999 के कॉलम में सुन चुके थे। आज मैं पेश करता हूँ इसका हिस्सा दोम, जो 23 मई 1999 को शाया हुआ था और तहरीर किया था शामिल फारूकी साहब ने। आइए सुनते हैं। मज़कूरा खुतबे में आगे चलकर अल्लामा इकबाल ने ज़िया नामी एक तुर्की शायर की तहरीरों का हवाला दिया, जिसमें उसने शेख उस्मानी साहब की तरह कुरान और सुन्नत के वाज़ेह हुक्म के बावजूद कानून विरासत को मुस्तरद करने का मशवरा दिया था। अल्लामा ने जिस हद तक रज़ा का इक़्तिबास दिया है, उससे ज़ाहिर ही होता है कि उसने सारा खेल जज्बात की बुनियाद पर खेला था। ये औरत जो मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, जो मेरी ज़िंदगी की गहराइयों से मेरा इंतहाई पाकीज़ा जज्बात को आवाज़ देती रही है, मेरी महबूबा है, मेरा सूरज है, मेरा चाँद और सितारा है। ये औरत ही जो मुझे ज़िंदगी की शेरियत को समझाती है। भला अल्लाह के पाकीज़ा कानून में इतनी खूबसूरत मखलूक को घटिया किस तरह करार दिया सकता है। यकीनन उलमाए कुरान ने इसकी तशरीह में कोई गलती की है। ज़िया के चंद इक़्तिबासात मुलाज़ा हों। कौम परस्ती और रियासत की बुनियाद ख़ानदान पर है। जब तक औरत पूरी कद्र का एहसास नहीं किया था, उस वक्त तक कौमी ज़िंदगी नामुकम्मल रहेगी। मुसावात 3 चीज़ों में ज़रूरी है: तलाक़ में, अलहदगी में और विरासत में। ये बात तो यकीनी है कि जदीद तुर्किया की हुकूमत इस किस्म की तहरीरों की हौसला अफजाई कर रही होगी, लेकिन जहाँ तक अल्लामा इकबाल का ताल्लुक़ है, तो अगर वो जदीद तुर्की को इस बिना पर पसंदगी की निगाह से देखते थे, तो उसने ख्वाब से खरगोश से बाहर आकर कुछ शऊरी मंजिल पाई, तो दूसरी तरफ वो ज़िया के मुल्हिदाना ख्यालात को भी हज़म नहीं कर पाते थे। चुनांचे वो लिखते हैं, मुझे अंदेशा है कि वो, यानी तुर्की का शायर ज़िया, इस्लाम के आइली क़वानीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता है और न वो विरासत के कुरानी कानून की माशी अहमियत को समझता है। विरासत के कानून में तुर्की शायर ने जो इस्लाह की जो राय दी है, वो एक गलतफहमी और मुबनी है। औरत के कानून हकूक़ में अदम मसावात से ये कतन फ़र्ज़ नहीं कर लेना चाहिए कि ये कानून औरतों पर मर्दों की बरतरी को तस्लीम करता है। इस किस्म का मफरूज़ा इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कुरान में वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मर्दों पर औरतों के हकूक़ उसी तरह के हैं जिस तरह औरतों पर मर्दों के हकूक़ हैं। बेटी के हिस्से के तयन में इसकी ज़ात में मुज़मिर किसी कमतरी की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि उसके मुआशी मवाक़े, जिसमें मुआशरती ढांचे का वो हिस्सा है जिसमें उसके मकाम पर है। मज़ीद ये कि शायर खुद ही लिखता है कि अपने मुआशरती नज़रिए के मुताबिक विरासत के कानून को तक़सीम दौलत में एक अलहदा आमिल के तौर पर नहीं, बल्कि उनके बहुत से अवामिल में एक आमिल के तौर पर समझना चाहिए, जो इस मकसद के लिए कारफरमा है। इस्लामी कानून में बेटी को उसकी जायदाद का मुकम्मल मालिक समझा जाता है, जो उसका बाप या उसकी शादी के मौके पर या उसका शौहर उसे देता है। वो जहेज़ की रकम की पूरी मालिक होती है, जो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक मुअज्जल है और मुवज्जल भी है, यानी जब तक वो अदा ना हो जाए, इसके एवज़ वो शौहर की पूरी जायदाद अपने कब्ज़े में रख सकती है। फिर उसकी ताहयात कफ़ालत की ज़िम्मेदारी भी उसके शौहर पर है। अगर आप इस नुक्ते नज़र से कानून विरासत के तरीक़े अमल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि बेटों और बेटियों की माशी हैसियत में कोई मादी फ़र्क नहीं है, और दरअसल इनके कानूनी हिस्सों में उस ज़ाहिरी अदम मुसावात को हासिल करता है जिसका मुतालबा एक तुर्क शायर ने किया था। इसी तरह एक बात तो तय होगी कि कुरान और हदीस के वाज़ेह अहकाम की तामील में किसी किस्म का इज्तिहाद जायज़ नहीं। आप उसके हुक्म को जो है जैसा है की बुनियाद पर अमल करना है, और ना अमल करने की सूरत में इस्लाम को तर्क कर देना है। जामी शरीयत और सनद इश्क का वजूद एक दूसरे के साथ नामुमकिन है। अब इसके बाद आखिरी बात जदीद तुर्किया से मुताल्लिक़ ये है कि इस्लामी क़वानीन की तशरीह व ताबीर में हमारा हर कम पढ़ा लिखा दानिश्वर तुर्की की मिसाल देता है, और इस्लामी कानून पर अमल पैरा मुल्क तमाम ममालिक यानी ख़ुसूसन पाकिस्तान से मुतालबा करता है कि अपने लिए जो निज़ाम और जो कानून चाहे मुंतखब कर लें। लिहाजा तुर्की ने वाज़ेह तौर पर इस्लामी क़वानीन को अपने मुल्क से खारिज अल बलद करके अपने लिए स्विट्ज़रलैंड के क़वानीन को पसंद कर लिया है। तो हम बरादरान शिकायत के अलावा और क्या कर सकते हैं। टर्किश नेशनल कमीशन बराए यूनेस्को की मुरतबा किताब अतातुर्क उर्दू तर्जुमा डॉक्टर सैयद नाज़िर हुसैन ने शाया की। वो इलाक़ाई सक़ाफ़ती इदारा तेहरान के मगरबी पाकिस्तान की शाख मार्च 1969 में शाया की। जदीद तुर्किया के बानी की सवान हयात हर लिहाज से हुकूमत तुर्किया पर एक मुस्तनद दस्तावेज़ की हैसियत रखती है। इस किताब में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जदीद तुर्की के मुआशरे की बुनियाद लादीनियत पर रखी गई है। इसके निज़ाम का निस्बत फ़क़ह इस्लामी के बजाय सिविल कानून इस्लाहात की बुनियाद पर रखी गई है। आज ये नाक़ाबिले इनकार मुसल्लमा हकीकत है
کہ جمہوریہ ترکیہ میں اپنے پرانے قوانین اور طرز زندگی کو بجانے کے بجائے نئے قوانین حیات اور نئے ضابطے رائج ہو چکے ہیں۔ مذکورہ کتاب میں دی گئی اطلاع کے مطابق مصطفیٰ کمال کو یقین تھا کہ مہذب دنیا کے دیگر مہذب ملکوں کی مانند ترک قوم کی جدید ضروریات کا یہی تقاضا تھا کہ ایسے قوانین وضع کیے جائیں جس میں دور جدید کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ اس مقصد کے لیے مغربی ممالک سے باقاعدہ ان کے ضابطۂ دیوان کا مطالعہ شروع کیا گیا۔ اس سلسلے میں فرانس کے ضابطۂ دیوانی قدیم اور فرسودہ اور جرمنی کے دقیق اور ناقابل عمل ٹھہرائے گئے۔ البتہ سوئٹزرلینڈ کے ضابطۂ دیوانی کو بہت جدید اور قابل عمل اور جمہوریت نواز تسلیم کیا گیا۔ غرض ترکی کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ سوئٹزرلینڈ کے ضابطۂ دیوانی کو بے کم و کاست اختیار کر لیا جائے اور اس پر فوراً عمل ہوگا۔ 9 اپریل 1928 کو ترکی کی اسمبلی میں 229 حاضر نمائندوں نے بالاتفاق اصلاحات کے حق میں رائے دی۔ آئین کی دفعہ نمبر 2 کی روح سے جمہوریہ ترکیہ کا مذہب اسلام ہے کاٹ دیے گئے، اور یوں قومی اسمبلی دفعہ نمبر 26 کی پابندی سے آزاد ہو گئی کہ قانونی معاملات میں فقہ اسلامی کی پابندی کی جائے گی۔ ہم اتنا کہہ کر اس مضمون کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں کہ جناب شائق عثمانی صاحب اور جناب جاوید اقبال صاحب کی معلومات اس بارے میں ناقص ہیں۔ ترکی حکومت نے قرآن کو بدلنے کے لیے کوئی اجتہاد نہیں کیا، بلکہ اس نے سیدھے سیدھے آئلی اور معاشرتی زندگی سے قرآنی قوانین کو منسوخ کر دیا۔ آپ یہ تسلیم کر لیجئے کہ قرآن و سنت کے واضح احکامات کو بذریعہ اجتہاد تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ رہا یہ سوال کہ کیا آپ ترکیہ جدید کی طرح ایک اور نیا پاکستان لادینی بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے ہیں یا قائم کر سکتے ہیں، تو اس سے پہلے پھر سوچ لیجئے کہ کیا آپ مختلف نسلوں، زبانوں اور علاقائی اضبطیوں کے درمیان پاکستان کا موازنہ ترکی کی وحدت سے کر سکتے ہیں۔ کالم اور سنت قرآن کے خلاف اجتہاد، یہ اس کالم کا دوسرا حصہ تھا جو 23 مئی 1999 کو شائع ہوا، جسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔